ये कितने लाख की मेडिसिन तकरीबन लोगों से मंगवाते थे और उसको आगे बेचते कहाँ थे फिर? हम लोग सर 2.5 से 3 लाख की उनको डिमांड करते थे। ठीक है, इस मुकदमे में तो टोटल कितनी मालियत बताई गई थी? ये तकरीबन 7.5 लाख रुपया की मालियत थी। ये सिंगापुर का नंबर इसके व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार जाहिद सतवारा। आज हम आपके पास एक ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं जिसको देखकर आप सबको एक सबक मिलेगा। आप सब हैरान रह जाएंगे और आपके कई सवालात के आपको जवाबात भी मिल जाएंगे। दो भाई जो कि हलाल रिज़्क़ की कमाई करते थे, अपना पेशा एक शेफ़ था, एक मेडिकल लैब में जॉब करता था। एक दिन अचानक ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को झांसा दिया जाए और पैसे बटोरे जाएं और माल बनाया जाए। ये वो दो लोग हैं जो कि 1.5 साल से तकरीबन मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मेडिकल रैब बाहर से एक दुबई का एक नंबर यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ मेडिकल रैब के जो लोग हैं उनको ट्रैप करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे दवाइयाँ ख़रीदते हैं उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी की, और फिर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये यूँ तकरीबन लाखों रुपए जो है वो लोगों के वो लेकर फ़रार हो चुके हैं। जब पुलिस मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुए, इनकी FIR आई, मगर ये कभी भी पुलिस इनको ना ट्रैक नहीं कर सकी। पुलिस जब भी इनको इनकी जो सिम है वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करती थी तो वो कहता था कि वो सिंगापुर से है, और इसकी पोजीशन जो है लोकेशन मुसलसल चेंज होती रहती थी। फिर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आसिफ अवान साहब ने इनको कैसे पकड़ा और ये लोग कब से कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, आइए आप इन्हीं से जानते हैं। ये जो फ्रॉड करते थे, जो लोगों का पैसा कैसे मेडिकल रैब को आप ट्रैक करते थे, लोगों को बुलाते थे, ये काम शुरू कब से किया? सर मैं 2008 में सर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। वहाँ पर मैंने अपना फार्मास्यूटिकल का कैरियर स्टार्ट करने के बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान आके मैंने सैम्पल्स का कारोबार स्टार्ट किया था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, जो कंपनी इनको डॉक्टर्स के लिए सैम्पल्स देते हैं। तो सैम्पल्स का बिज़नेस स्टार्ट करते करते सर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि इनसे मैं कमर्शियल स्टॉक भी लेता हूँ। तो कमर्शियल स्टॉक स्टार्टिंग में मैंने कुछ लोगों से कैश पे लिया, कुछ पे क्रेडिट पे लिया, लेकिन कुछ लोगों के साथ मैंने फ्रॉड किया। उनको एग्री करके एक कॉस्टली मेडिसिन, तो उसे मैं होटल में बुलाता था, होटल में बुला के पार्किंग में उन्हें बुला के तो उनको मेरे जो भाई हैं जवेद, ये इनको इनवाइस देते थे। इनवाइस देने के बाद उसको हम लोग लॉबी में बुलाते थे। लॉबी में बुलाने के बाद हम लोग वहाँ से चले जाते थे बगैर पेमेंट किए हुए। ये कितने लाख की मेडिसिन तकरीबन लोगों से मंगवाते थे और उसको आगे बेचते कहाँ थे फिर? हम लोग सर 2.5 से 3 लाख की उनको डिमांड करते थे, लेकिन कुछ 1-2 कस्टमर्स के साथ हम लोगों ने 5 से 6 लाख की डिमांड की। तो वो केसेस हमारे सर पुलिस ने अरेस्ट हमें कर लिया, तो हमें उनको रिकवरी वापस देनी पड़ गई। मेडिकल रैब के लोगों को अप्रोच कैसे करते थे और वो पूछते नहीं थे कि आप हैं कहाँ से और आपको ये अद्वियात हमारे चैनल से क्यों चाहिए? क्योंकि सर वो उनको एक टारगेट्स मिला होता है अपनी कंपनी की तरफ से, तो वो फिर उस कंपनी के नुमाइंदे को हम लोग फ़ोन करते थे कि हमें इस किस्म का मल्टीविटामिन्स या एक्टिव विटामिन D3 का प्रोडक्ट हमें चाहिए, या कोई एंटीबायोटिक या एंटी हिस्टामिन प्रोडक्ट चाहिए। तो वो फिर वो कॉस्टली प्रोडक्ट होती थी जो हम लोग उनको कोटेशन दिया करते थे। तो उस कोटेशन के ऊपर वो कीमत हम लोग थोड़ी एडवांस दे के उसको हम लोग कहते थे कि इस कीमत पे हम लोग लेंगे। ये सारी अद्वियात जो लेते थे फिर बेचते कहाँ थे? बेचते हम लोग सर हम लोगों ने कुछ कराची में बेची और कुछ हम लोगों ने मुल्तान में बेची है सर। वो कितने की बिक जाया करते थे? जितने का माल उठाया करते थे उससे ज़्यादा मुनाफे में बेचते थे या उतने की बेचते थे? वो सर उससे 25% डिस्काउंट पे बिकती थी मेडिसिन। तो उन लोगों की शिनाख्त आपने करवाई है जिन लोगों को आप मेडिसिन बेचते थे? पुलिस वालों को उनका नाम बताया? जी सर, एक हमारा जो डीलर था वो हमारे साथ इधर आया था, तो वो उसकी शिनाख्त करवाई थी हम लोगों ने। कुल कितने लोग अभी तक मेडिकल रैब के हैं जिनको आप झांसा देकर पैसे लेकर आप फरार हो चुके हैं? टोटल कितने 1.5 साल में कितने लोग बनते हैं तकरीबन? सर ये 1.5 सालों में 11 से 12 की हैं, जिनमें हम लोगों ने कुछ लोगों को कैश भी दिया था और कुछ लोगों को आधे पैसे दिए थे, आधे पैसे दे के आधे पैसे नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे कस्टमर को हम लोगों ने टोटली कुछ भी नहीं दिया था। टोटल कितनी मालियत बनती है जो अब तक 1.5 साल में पैसे जो आपने बनाए हैं? तकरीबन सर ये बनती है 35 से 36 लाख की। 35 से 36 लाख की। अपने भाई को आपने क्योंकि वो तो शेफ़ है पेशे से, आपने इस तरफ लाए या उनका आइडिया था ये?
नहीं सर, उनको मैं लेके आया था, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि आपका शेफ़ का एक्सपीरियंस है, तो आप पार्किंग में खड़े हो के आप उनसे लेंगे तो आपको जल्दी दे देंगे। वो शेफ़ का वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाते हैं। कभी होटल से भागते हुए या डील करते हुए कभी किसी ने नज़र नहीं रखी? मुख्तलिफ मुकदमात भी तो दर्ज थे, तो किसी ने कभी आपकी निशानदेही नहीं की? नहीं सर, मैं कभी कस्टमर के सामने नहीं आया था, कस्टमर को मिला ही नहीं था, मैं हमेशा होटल के बाहर ही होता था। आपको भी कभी किसी ने पहचाना नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं कि आप पैसे लेकर गाड़ी से फ़रार हो रहे हैं? नहीं सर, नहीं, मुझे नहीं। कोई पछतावा है कि ये काम किया, शॉर्टकट के लिए पैसा बनाया, लोगों को धोखा दिया, कितना फ्रॉड किया? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत पछतावा है सर, लाइफ में बहुत पछतावा है। आइंदा कभी करेंगे इस तरह का? नहीं नहीं, इस चीज़ की माफ़ी चाहते हैं, आइंदा कभी नहीं काम करेंगे ऐसा। जिन लोगों का पैसा आपने लूटा है, जिन लोगों का पैसा लेकर आप फरार हुए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो आपको देख रहे हैं सामने, हमें माफ़ कर दें। माफ़ कर दे तो उनका पैसा जो है, हम तो थोड़ा थोड़ा ही करके दे सकते हैं, हम तो खुद अब थोड़ा थोड़ा करके कैसे देंगे पैसा? अब तो कमाई वैसे हो भी नहीं सकती लाखों में। नहीं, हम तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करते हैं 50-60 हज़ार की, खाना बनाने की नौकरी 50 से 60 हज़ार, इससे ज़्यादा। आपको क्या लगता है अब हर बंदा जो है वो शॉर्टकट के लिए इस तरह के इलीगल काम, गैर कानूनी काम की तरफ जाता है? सबक मिल गया? नहीं सर, ये बहुत बड़ा ज़िंदगी में एक लेसन है कि हम लोग इतने फैमिलियों के साथ क्राइसिस में आ गए कि हम आपको बता नहीं सकते। हम लोग अभी फ़ोन भी करते हैं तो हम लोग को बड़ी शर्म फील होती है कि किसी रिलेटिव को पता चला है या किसी हमारे फैमिली के मेंबर्स बहुत सारे परेशान हैं सर। उससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि ये जो हम लोगों ने एक बैड एक्टिविटी की थी, और से गॉड नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको बिल्कुल क्लोज़ करेंगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे और कभी इस किस्म का काम नहीं करेंगे। वो लोग जो आपके ही जैसी, जो 1.5 साल पहले आपकी सोच थी, ऐसी सोच रखने वाले लोगों को क्या पैगाम देंगे? कि सर लालच हमेशा बुरी बला है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब, जिन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई की, इन्हें पकड़ा। इन्हें कैसे पकड़ा? हालांकि ये मुल्तान से रावलपिंडी और कराची में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। इन्होंने इनको ट्रैक कैसे किया और कैसे पकड़ा? मुकदमा क्या था? आइए इन्हीं से जानते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मुकदमा, इनके ऊपर पहली FIR जो आपके पास आपके पुलिस स्टेशन में आई, वो कब आई? तकरीबन 1.5 माह का। उस FIR में क्या दर्ज था? मुद्दई ने क्या कहा? उसी में जो इनका तरीक़ाकार है उसी तरीक़ा से इन्होंने वारदात की थी। हमने इनके नंबर, इनके ईमी नंबर ट्रैक किए, उससे हमें पता चला कि ये लोग कौन हैं। ठीक है। इस मुकदमे में तो टोटल कितनी मालियत बताई गई थी? ये तकरीबन 7.5 लाख रुपया की मालियत थी और इन्होंने जाके मुल्तान में तकरीबन 6.5 की बेची है। DIG साहब इन्वेस्टिगेशन शाहरुख कमाल साहब ने वो हदायत जारी की थी SP साहब इन्वेस्टिगेशन शमसुल हक दुरानी साहब को। उनकी हिदायत पर ये स्पेशल टीम बनी थी हमारे DSP साहब की ज़ेर निगरानी। तो मेरी टीम ने दिन रात ये मेहनत की है। पहले एक भाई को रावलपिंडी से जाके ट्रैक करके पकड़ा है और दूसरे भाई को मुल्तान से जाके। ये बड़ा मुश्किल सा काम था क्योंकि इनका पता ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी टीम ने जो कार्रवाई की है। सिंगापुर के नंबर का क्या चक्कर है? वो चूँकि ये सिंगापुर का नंबर इसके WhatsApp पे इस्तेमाल करता था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसका मोबाइल का ईमी नंबर भी तो है ना। वो सारी बातें ऑन दी रिकॉर्ड नहीं बताने वाली चूँकि तफ्तीश का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई। तो कितना वक्त लगा आपको इसको ट्रैक करने में? तकरीबन 1 माह। 1 माह में ट्रैक? 1 माह के अंदर अंदर इसको तमाम नेटवर्क। तो जो बाकी मुकदमात हैं, बाकी पुलिस स्टेशन में मुकदमात जो दर्ज हैं, कई लोगों को वो कह रहा है 11 से ज़ायद वो पार्टीज़ को जो है फ्रॉड कर चुका है, उनके साथ आपने रब्ता किया कि टोटल कितनी मालियत बनती है? जी, जिन जिन थानों की FIR हमारे सामने आई हैं उनको बज़रिया फ़ोन इतला कर दिया है। अभी रेस कोर्स थाने वालों को इतलात कर दिया है, वो तफ्तीश करेंगे हमारे बाद। उसके बाद जो मुख्तलिफ अजला में इन्होंने वारदातें की हैं उनको सबको इतला की जाएगी। ये फ्रॉड के केस में कौन सी दफ़ात आपने इनके ऊपर लगाई हैं? कौन कौन सी दफ़ात? ये 379, 420।
जी नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और उन दो मुल्ज़मान की गुफ्तगू भी सुनी। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं और किसी भी गैर कानूनी काम की तरफ मत जाएं। एक ना एक दिन सबको इस गिरफ्त में आना है। पंजाब पुलिस की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप भी एक दूसरे का ख्याल रखिए और हलाल रिज़्क और कानूनी तरीके पर चलने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।